सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनचक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान पूजामूलं गुरुपदः मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसती भूमिसुतो बुधस्तः गृहसुखसंरहौ कृत्वा कुर्वन्तु सर्वविग्रहाः मम शोकशान्तकरः भवन्तु। सरस्वती मया दृष्टा वीणापुस्तकधारिणीं हंसवाहन संयुक्तविद्यादानं करोतु मे। श्री शारदायै नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री चामुण्डायै नमः। ओम आद्यं पुरुषं शूरां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदं मावः। ओम श्री नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यान्गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मार्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम कारविंशयुक्तं ध्यायन्तं नित्यं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। 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 ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। बोल सीताराम भगवान की जय। कल की कथा में आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और मल्लिकार्जुन के प्रसंग में जाना। आज
उसी श्रृंखला में तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर का कथा। ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्यसल्ला क्षिप्रा या शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित ये उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी नाम से विख्यात था। इसे अविंदकापुरी भी कहते हैं और ये भारत की 7 मुख्य सप्तपुरियों में इसकी गिनती होती है। 7 पुरियों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नाम का एक 5 वर्ष का गो बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर राजा पूजन कर रहे थे तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, विस्मय भी हुआ और उसे प्रसन्नता भी हुई। उस बच्चे को एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राजा का शिव पूजन देखकर और जिस तरह से वो सभी सामग्री से उपचारों से राजा वहाँ पूजन कर रहे थे तो उसने भी इच्छा हुई कि मैं भी इस तरह से पूजन करूँ। परंतु क्योंकि वो गो बालक था, अपनी माता के साथ आया हुआ था, उधर से जा रहा था और वो राजा थे, उनके बराबर तो नहीं हो सकती। लेकिन उसके मन में ऐसा विचार आ गया कि मैं भी इस तरह से पूजा करूं। तो सामग्री घर पहुंचने पर सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय सामग्री मिली, उसने क्या मालूम बच्चे की जाए क्या पूजा। तो जब वापस घर पहुंचा तो उसने रास्ते से एक पत्थर उठा लिया, उसको एक जगह रख दिया ईंट के ऊपर, तो ऊँचे से उस पर रख के कहीं ऊँचे पर रखा था उसने, तो उसको उठा लिया और उसके लिए घर आकर उसी पत्थर को मतलब कि यही भोलेनाथ, उन्हें कही अब उन्हें इससे पता नहीं कि किसकी पूजा कर रहे हैं, उन्हें ये मानो कि ये पत्थर है, पत्थर की वो पूजा कर रहे हैं कि चंदन लगा रहे हैं, धूपबत्ती रहे। तो ऐसे ही उसने पत्थर उठा लिया मिल गया, अब वो ऊंचाई पे ईंट जैसे बना करके उस पर रख दिया और उसी प्रकार से वो पूजन करने लगा। पूजन के समय हाँ उन्हें कि ये है हाँ सब पुराण ये इसी में थी, ये सब पुरानी ये सब इसी की कथाएँ हैं। हाँ इसमें ये कि चित्र दिए हुए जो उनके चित्र दिए हुए इसमें कथा है। उसी तरह से जब अपने घर पर पहुँच कर उसने पत्थर उठाएगा, स्थापित किया, शिव रूप में स्थापित कर दिया मतलब उसने, और जो फूल मिल गए इससे मतलब नहीं उसका कौन सा फूल जैसे कि भगवान पर आग का फूल चढ़ाना चाहिए उन्हें कि सफ़ेद फूल है, जो उनको सफ़ेद फूल मिला वो फूल चढ़ा दिया। दूध के नाम पे उसने क्या समझा कि जो कुछ उन्हें मिला उसमें वो दूध चढ़ा दिया। चंदन उन्हें वो सफ़ेद चंदन लगा रहे थे तो घर में कहाँ चंदन, तो उन्हें आटा घोला वही लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने उनको लगाया अपने लगाया वही सफ़ेद चीज़ वो ही सफ़ेद ये है। तो इस तरह जो कुछ मिली उसको मतलब जैसी जैसी रंग उससे भाव से लगाया, इससे मतलब नहीं कि वो वस्तु क्या है। हाँ तो इस तरह से हर तरह से मतलब उसने तो जो भी किया, लेकिन पुष्प चंदन आज से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा। और जब पूजा कर रहा था, माता जब भोजन तैयार है, माता ने उसको बुलाया और माता ने बुलाया तो उसने पूजा छोड़कर अनसुना करते हुए भी, बुलाने पर अनसुना करते हुए वो उसने पूजा नहीं छोड़ी, उसे पूजा करने में लगाया। परंतु जब माता पास में आई, जब पूजा नहीं छोड़ी, खाने का भोजन का वक्त हो गया, तो उन्होंने कि आज वैसे भोजन करता, आज इसको भूख नहीं लग रही, भोजन करना चाहिए, भोजन का समय है। तो उसको आया, उसको हाथ पकड़ के उठा के ले गए, पत्थर के टुकड़े को फेंक, उन्हें पत्थर के टुकड़े कौन से उन्हें भगवान जो है ये है, तो उन्हें पत्थर के टुकड़े को फेंक दिया और जहाँ अलग फेंक दिया उसको उठा गए और घसीटते हुए ले गए। लेकिन वो बालक भोजन करने को किसी भी प्रकार से उठने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि माता ने उसको थोड़ी बहुत पिटाई भी की है, पत्थर भी उसके सामने से उठा के फेंक दिए, फिर भी वो वहीं पर वहाँ से हिला नहीं। और जब उसको झगड़ा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा और रोते रोते वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। मतलब माता ने बहुत सारी कोशिश की, पिटाई भी की, लेकिन वो वहीं रोता रहा, रोते रोते बेहोश हो गया, वहीं पर गिर गया, परंतु वो भोजन के साथ माता को नहीं गया। और जब अंत में
अब देखिए बालक की अपने प्रति ये भक्ति देकर और प्रेम देकर आज सुदर्शन भगवान उनसे रहा नहीं गया, वो प्रकट हो गए। तो उसके पीछे वो तो बेहोश पड़ा हुआ है। जब बालक को होश आया तो और उसने नेत्र खोले, अपने आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। वहाँ जबकि खाली मैदान था, कुछ नहीं था, एक तरफ उसकी झोपड़ी थी, एक तरफ मैं ना, तो वो तो बैठ गया था अपने घर के आगे जैसे पड़ी हुई। तो वहाँ पर एक बहुत भव्य सुंदर महल था, मतलब भवन बना हुआ है मंदिर, और उसमें उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बहुत ही सुंदर ज्योतिर्लिंग, जैसे कि उसने वहाँ देखा उसी से अंतर प्रसन्न ज्योतिर्लिंग खड़ा हुआ है। और बच्चा जब उसने देखा तो प्रसन्नता और आनंद दूर होगा, भगवान शिव की स्तुति करने लगा, जो भी उससे आती थी। मनता तो आते नहीं थे, हाथ जोड़ कर बोलने लगा जय माता, जो भी है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः, हर हर महादेव, जो उससे बन पड़ा मतलब भाव से वहाँ पर अपने उछलने कूदने लगा, नाचने लगा वहाँ पर। इस तरह से वहाँ पर स्तुति करने लगा। और माता को जब ये समाचार देगा बच्चा इतनी जोर, ये कहाँ फिर शोर मचा रहा है, उसे चिल्ला रहा है, शोर। जब वो अंदर घर से बाहर आई तो उसने जब सामने ये चीज़ देखी और जाना ये समाचार में कि ऐसे ऐसे हो गया है अंदर से बाहर, पहले तो वो जिला के घर में सो गई थी, चलो खानी हर मत रहा, तो वो भी आश्चर्यचकित रह गई और उसने दौड़कर अपने बच्चे को फिर गले में लगा लिया, गले से लगा लिया। और फिर ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची, मतलब पूरे नगर में फैल गई कि ऐसा था हुआ है गोपाल का। राजा के वहाँ पहुंची तो बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की, मतलब इतनी सिद्धि का मंदिर तक बन गया। मतलब भक्ति तो सभी करते हैं, भोलेनाथ प्रकट हो जाते, मतलब उसको दर्शन भी जो मंदिर में सब कुछ बन गया वहाँ पर, स्वयं ज्योतिर्लिंग स्थित हो गए आगे। तो इस तरह से वहाँ भीड़ जुड़ने लगी। राजा भी पहुँचे, राजा चंद्रसेन भी पहुँचे वहाँ देखने को, चलो देखें बच्चे के लिए, और हाँ भीड़ जुड़ गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी भी आ गए, वहाँ पर सारी जगह हनुमान जी भी आए और हनुमान जी ने उनके लिए आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा, हे मनुष्यों, ये भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है। और इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल दिया है, भक्ति से प्रसन्न होकर, भाव से भक्ति से। देखिए भगवान दो ही लोगों पर प्रसन्न होते हैं, या तो बिल्कुल निश्चल हो, अबोध हो, या बिल्कुल मूर्ख हो, जिसको कोई ज्ञान ना हो, तो उसकी भक्ति। और जो बीच में हमारे तुम्हारे जैसे हैं, हमारे जैसे, वो तो बीच में अटके हुए हैं, अरे इतना तो हम जान रहे हैं, हम तो एक माला कर लेना, जब 4 घंटा तो सुबह पूजा करना 4 घंटा, मतलब थोड़ी हम में है, लेकिन जब तक अबोधता नहीं है तब तक वो है इतनी अबोधता बच्चे के समान वो चीज़। तो हनुमान जी आए, उन्होंने कहा ये सब प्रसाद, इस बालक की भक्ति से प्रसन्न करो, नहीं इस तरह से ये इनको प्रसाद बतौर ये सारा को दिया है। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त नहीं कर पाते, इस गोप बालक की 8वीं, मतलब जो नहीं कर पाते हैं, तो वो भी सुनो, इसको ये तो मिलाइए, इसी गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में ये गोप नंद बनेगा ये, और इसी की 8वीं पीढ़ी में, सही है, द्वापर युग में जब ये नंद गोप होगा तो इसके घर पे स्वयं नारायण अवतार देंगे, 8वीं पीढ़ी, तब द्वापर युग हुआ उसमें। नहीं वसुदेव, भाई वसुदेव गोप कुमारी तो है, गोप में उम्मीद गिनती ही नंद बाबा रहेंगे। मतलब ऐसा पहले गोपों को या जो गौवा वगैरह चाहते हैं उनका जो राजा या वो होते हैं ना, जैसे मतलब जैसे प्रधान का मुखिया, उसको नंद कहते थे उस समय। जैसे कहें गाँव का मुखिया कौन है, तो मुखिया मतलब प्रधान, पहले मुखिया, इससे पहले मुखिया होते थे, मुखिया आप खत्म हो गए, अब प्रधान हो गए हैं। तो ऐसे ही उस समय जो गऊ में आज चराते थे तो वो जैसे प्रधान गांव का तो होता है, और जो ग्वाले होते थे उनका मुखिया जो होता था वो नंद कहलाता। अब गायें पलती थी कि 1 लाख गाय हैं, 10,000 गाय हैं, तो वो नंद कहलाते। तो ऐसे ही ये नंद गोप जो हो वो नंद होगा, मतलब बड़े
एक तरह से ग्वालों का मुखिया। और इसके घर में फिर तो वासुदेव के ही तो अवतरित हुए थे, नंद के यहाँ तो उनका लालन पालन हुआ था। तो इस प्रकार, और वहाँ ये तरह तरह की फिर लीलाएँ करेंगे तथा भगवत में श्री कृष्ण का प्राइट हुआ है हमारा। तो इस तरह हनुमान जी उनको इतना कहकर हनुमान जी उनको आशीर्वाद दिया और उनके भाभी बता दिया कि, और इसके बाद वो वहाँ से अंतर्धान हो गए। उसी स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में आकर, भाई जगह तो वही थी वहाँ, वो मतलब करता रहा, आराधना करता हुआ, और अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्र शिव धाम को चले गए। भाई वहाँ पर फिर उस जो उसका ग्वाले का नाम था गोप यानी श्रीकर, और वहाँ पे सबने सुना तो जितने ग्वाले थे आसपास उनने सबको अपना मुखिया बना दिया उसको, उसी बालक को, और वो भी पूजा करता और राजा भी जो चंद्र थे यानी कि वो भी दोनों वहाँ पूजा करते, और जब समय आया तो दोनों अपने श्री धाम को चले गए अपने अपने। इस प्रकार एक तो ये कथा है, और एक दूसरी कथा इसी ज्योतिर्लिंग के बारे में और है। वो इस तरह कि इस समय अवंतकापुरी यानी उज्जैनी में एक वेद पाठी तपोज ब्राह्मण रहता था। एक दिन दूसर नामक एक अत्याचारी असुर उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहाँ पर आए। ब्रह्मा जी के बर से वह बहुत शक्तिशाली हो गया था, वो असुर जो था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए, और उन्होंने एक हुंकार मात्र से बड़े जोर से ओम किस तरह करे तो उस दारुण अत्याचारी को भस्म कर दिया। हाँ। जब भस्म हो गया और विकराल रूप था उनका, तो इसलिए हुंकार से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया महाकाल। उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ गया महाकाल। इसलिए इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है उज्जैन के। और इसकी कथा ये महाभारत और महाभारत में भी है और स्कंद पुराण में भी है, और शिव पुराण में तो खैर है ही है हमारी कथा। तो इस प्रकार ये बोलिए महाकालेश्वर मान की जय। ये महाकालेश्वर महाकाल। अब इसके बाद चौथा जो कथा है श्री ओमकारेश्वर, या इनको अमलेश्वर भी कहते हैं, ये कथा है मतलब पूरी। और इसके कथा बारे में इसका भी महत्वपूर्ण है। आगे समझ लो कि ऋषियों ने कहा महाभाग जी अपने भक्ति की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की अत्यंत सुंदर कथा सुनाई। अब चौथे शिवलिंग की भी कथा सुनाई ज्योतिर्लिंग की। तो उन्होंने कहा, सूजी बोले, हे महर्षियों, उसे भी आप ध्यान से सुने। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। ये ओमकार से ज्योतिर्लिंग चौथा, और तीसरा महाकाल उज्जैनी है। दोनों ही मध्य प्रदेश में है, और उज्जैन और ओमकार से लगभग 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर का फासला है, अधिक दूर नहीं। दोनों ज्योतिर्लिंग अधिकतम 100 किलोमीटर होगा ऐसा मान लो कि इतना अंतर है, दोनों वहीं पर है। ये क्षिप्रा नदी पर है और ये नर्मदा के तट पर है। चलो, इस स्थान पर नर्मदा को 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। नर्मदा यहाँ पर 2 धाराओं में बैठ गई है, उसके बीच में टापू बन जाते हैं जगह जगह। तो उस टापू पर, इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। वो टापू जो उसको मानधाता पर्वत या शिवपुरी मुरैना भिंड जैसा नाम सब जो भी है, तो हो सकता है शिवपुरी। हाँ, तो वहीं इसको शिवपुरी कहते हैं। और नदी का एक भाग तो नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण को होकर बहती है। मतलब बीच में टापू बना हुआ है, तो एक उत्तर की तरफ से निकल रही है, एक दूसरी दक्षिण की ओर। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। जो दक्षिणी की ओर से धारा निकल रही है वो मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओमकार से ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। इस पर्वत के पूर्व काल में महाराजा मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उन्होंने तपस्या की थी और भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को, हाँ, इसीलिए से
इसीलिए इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है, मतलब जो जलती रहती है, जो भी जैसे भी। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। ये किसी का बनाया हुआ लिंग प्रकृति द्वारा ही निर्मित है, या स्वयं भी लिंग भी कह सकते हैं। मानधाता यहाँ इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना, यानी पूरा पर्वत जो है वो तो क्या मंदिर है, लेकिन जो क्षेत्र है पूरा वो पूरा ही एक तरह से शिवमय है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। पूरा पर्वत शिवपुरी पे है, और जो वहाँ पर जो अन्य जो रहने दे हैं, जो भी नगर सा बसा होगा, इस कारण उस नगर का नाम ही शिवपुरी पड़ गया। काशीपुरी, जगन्नाथपुरी, ऐसे उसका नाम पड़ गया शिवपुरी। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। पूरे उसकी कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। यहाँ पर इस पर क्या चढ़ा, घोल रखा है चने की दाल। हाँ, तो पता नहीं यहाँ तो वो रखते हैं, यहाँ भी कोई चढ़ाता है। तो कहने का मतलब शिव जी को चने की दाल का चढ़ाते हैं। रात्रि की शयन आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के होता है। जो रात्रि शयन आरती होती है बहुत सुंदरता के साथ वहाँ की शयन आरती होती है इसकी। और तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। जो भी वहाँ जाए तो शयन आरती अवश्य देखे। यहाँ पर अगर कभी किसी को मौका लगे तो शयन आरती अवश्य देखे। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। एक को अमलेश्वर नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर थोड़ी दूर हटकर दक्षिणी तट पर ये ओमकारेश्वर मंदिर है शिवपुरी में, मतलब मानधाता पर। और नर्मदा के दक्षिण तट पर वहाँ से कुछ दूरी पर चल के ये अमलेश्वर अमलेश्वर पृथक। तो दूर रहते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है, यानी ओमकारेश्वर या अमलेश्वर एक में गिनती आती है, एक ही ज्योतिर्लिंग गिनती आती है, ये नहीं कि दो। लिंग के दो स्वरूपों की कथा इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन तपस्या की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को यानी विंध्याचल पर्वत को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस पर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। उनका जो ओमकारेश्वर लिंग प्रकट किया था उसके उन्होंने 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरा नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है, यानी दोनों की सत्ता एक ही है। शिव पुराण के अंतर्गत इसमें पूरा वर्णन है, मतलब इसे जो बताई गई है पूरा वृतांत, मतलब जो है उसी से ये कथा है। और कहा है कि नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ स्नान करे तो जरूरी नर्मदा में स्नान करो। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन सुलभ हो जाते हैं, अतः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परधाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव तो भक्तों पर अकारण कृपा करते ही हैं, वह अवडादानी है, जो आशीर्वाद करो। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य के विषय तो कहना ही गया, मतलब ज्योतिर्लिंग को यहाँ हो जाए, उनके तो सभी प्रकार से उत्तम पुण्यमार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं, जो भी उनके दर्शन करता है। और ये ओमकारेश्वर महादेव की जय। इसके बाद पंचम ज्योतिर्लिंग है केदार धाम। केदारनाथ, ये देखिए केदारनाथ, ये बद्रीनाथ धाम का है जहाँ नर और नारायण पूजा की है चित्र हैं, और ये फिर केदारनाथ में यहाँ इनकी जो तपस्या ये कर रहा है उसी हिसाब से। तो ये सब उसका जो है। और मतलब शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार
और कई पुराण, शिव पुराण में तो कथाएं हैं, अन्य पुराणों में भी कथाएं आई हैं इस तरह से। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि ये ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर अवस्थित है। हिमालय में केदार नाम की चोटी है, उस स्थान पर स्थित है, इसलिए का नाम केदार पड़ा। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखती बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पूर्णमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप में ही हमें धर्म और आध्यात्म को बढ़ाने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। पूर्व साइड में जो चोटी है वहाँ अलकनंदा, वो है अलकनंदा, हाँ। और केदार धाम के पीछे मंदिर पे वहाँ मंदाकिनी, वहाँ अलकनंदा, इस तरह से। और ये दोनों नदियाँ जब केदारनाथ और बद्रीनाथ से उतर के नीचे आती हैं तो रुद्रप्रयाग में आके दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, संगम हो जाता है। और इसके बाद ये गंगा आदि के नाम पड़ते जाते हैं, तब भी दोनों नदियों की ये संयुक्त धारा नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। भागीरथी गंगा से ये उसमें आकर मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। भले ही वो वहाँ ना हो जाएँ, पर जो उनके ऊपर से स्थान से होकर बह के आ रही हैं तो वहाँ आके उनके भी चरण उसमें, मतलब जल में स्नान करते हैं तो उनका भी उसमें मिल जाता है, उनका भी। इस पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में कहा गया है कि अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं के निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर यानी चोटी पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। नर नारायण बहुत भारी तपस्या की, कई हजारों पे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोग में उनकी चर्चा होने लगी। सारे देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व आदि सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने श्री नारायण भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सब मतलब उनकी प्रशंसा, तप की चर्चा करने लगे, प्रशंसा। अंत में औडरधानी भूत भावन भगवान शंकर जी भी उनकी कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोनों ऋषियों को दर्शन दिया। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाववेल और आनंद विभोर हो अनेक प्रकार से उनकी स्तुतियाँ और मंत्रों से उनकी पूजा की। तत्परांत भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। ये सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, हे देवादेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। अपने लिए नहीं कि हमारे लिए ये कष्ट जो है, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित हो जाइए। और ऐसा होने से ये स्थान भी अत्यंत पवित्र हो उठेगा। जो भी यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करेंगे उन मनुष्यों को आपकी अविनाशनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। हे प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। आपको हमारा बार बार नमन है। इस प्रकार तरह से उनके वो किया है। ये यही ढका हुआ कि शिवलिंग और ये ऊपर से उनकी जो बनी चोटी है, उनकी प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार कर लिया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर अवस्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जिस चोटी का नाम है उस चोटी के नाम से को केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के जाना जाता है। वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन तथा वहाँ स्नान करने से भक्तों की लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए केदारेश्वर महादेव की जय। इसके बाद छठा अपराध जो है
ज्योतिर्लिंग का 6 ज्योतिर्लिंग में ये भीमेश्वर है, श्री भीमेश्वर। ये सूजी आगे कथा कहते हैं, कथा प्रसंग में कहते हैं, हे ऋषियों, ये ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर है। अब ये भीमेश्वर जो है ये असम में पहुंचा, असम के साथ गुवाहाटी पूर्वांचल में वहाँ। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में कथा है कि प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। एक तो भीम हुए पांडवों के भाई, वो भीम थे, और एक भीम राक्षस हुआ। तो भीम, अर्जुन, ये जो 5 पांडव थे, ये तो अपने यहाँ हस्तिनापुर में थे, दिल्ली के पास नगरी में। और ये है पूर्वांचल में, बिल्कुल असम प्रदेश जो है आजकल, उसकी राजधानी गुवाहाटी, उस समय गुवाहाटी क्षेत्र था, वहाँ पर भीम राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था, जो आजकल असम है, उस समय उसको कहते थे कामरूप। असम को कामरूप जाना जाता। वहीं और वहीं पर कामाख्या मंदिर है, जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर है कामाख्या, वो वहीं पर है। वह महाबली राक्षस रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। ये भीम जो था, रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था भीम। लेकिन उसने अपने पिता को देखा कभी नहीं था। पिता तो पहले मरी गई, 6 महीने सोनो 6 महीने जाएंगे, कभी वो इसका जन्म उसके बाद में हुआ होगा, माता गर्भवती रही होगी, पिता पहले चले गए, देखा कभी नहीं। इसलिए उसके होश संभालने की पूरी भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध किया गया। जब वह युवावस्था को, यानी बच्चे से बड़ा हुआ, युवावस्था प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उससे सारी बात बताई। जैसे बच्चे भी पूछते हैं, हे माता, हमारे पिताजी नहीं है, उनको क्या हुआ? मालूम, अगर गोलोक धाम गए, स्वर्गवासी हुए, कब हुए, कैसे हुए, मतलब जानते हैं। फिर बेटा तुम्हारे पिता बचपन में खत्म हो गए, या जैसे हुए। तो माता ने उनको सारी बात समझाई कि इस तरह से क्या हुआ माता जी। जब सारी बात आई तो भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र द्वारा अपने पिता की वध के बाद, तो उन्होंने विष्णु के नारायण के अवतार विष्णु नारायण जी थे, उन्होंने मेरे पिता को मारा। जब ये उसने जाना तो वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रोध, बहुत भारी उसको दुख हुआ और गुस्सा किया, क्रोध किया। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि का वध करने का साथ है। जब उसने सोचा तो उन्होंने कहा, जब अर्थात मैं भी अपने पिता का बदला लूँगा, हरि ने उन्हें मारा, मैं हरि को मारूंगा। मतलब इस तरह से वो सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की, ये तो सही आ गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वरदान दिया कि तुम पूरे लोक में विजयी रहोगे, तुम्हारे लिए कोई जीत नहीं पाएगा। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के वर से प्रभाव से सारे देवताओं को वहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर तो वही काम है सबका, अपनी अपनी जगह सबको भगा दिया और उनको शासन करने लगा। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया है। उसके बाद से उसने श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। वरदान प्राप्त हो गए, तुम तो लोक में कोई रहेगा ही नहीं तुमसे अजय हुए। तो श्री हरि भी प्राप्त हो गए वरदान के कारण। और इस प्रकार उसने जब हरि को परास्त कर दिया तो कामरूप के परम भक्त, परम शिव भक्त राजा सुदक्षिणा पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित उनको बंदी बना लो वहाँ के राजा को। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। उसके अत्याचारों से वेद पुराण शास्त्रों स्मृति का सर्वत एकदम लोप हो गया, अन्य लुप्त हो गया। जैसे अत्याचार तो अत्याचार उसने तो बदला लेने था। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता। इस प्रकार यज्ञ तप दान ये सारे रुक गए। जब ये सारे रुक गए तो देवताओं को उनका जो भाग मिलता था, तुष्टि पुष्टि होती थी, तो वो उनको मिलना बंद हो गया और देवता कमजोर हो गए। उसके अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि देवगण सभी भगवान शिव की शरण में आए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे रखा था। सब उनके पास पहुँचे, बोले भैया मैं तो वरदान दे रखा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता।
नारायण के पास जाओ तो नारायण को पहले हरा दिया, उन्हें परास्त कर दिया। अब बचे भोलेनाथ, उनके पास जाओ तो सभी उनकी शरण में गए और सभी ने अपना और प्राणियों का दुख आया। उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया, मतलब मेरे राजा बंदियों उनको भी बंदी बना लिया। अब मेरा काम उसको छुड़ाने का ही है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रहा। भगवान शिव से ये आश्वासन पाकर ऋषि मुनि देवगण सभी प्रसन्न होते हुए अपने स्थान को लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। जब बंद अंदर कमरे में बंद डाल दिए, बाहर तो जाने, तो वहीं कमरे में बैठे बैठे उन्होंने, कुछ काम तो था नहीं, कोई सामग्री भी नहीं किसी प्रकार की जो पूजा करें क्या, तो वहीं उन्होंने ध्यान किया, मानसिक पूजा, ध्यान कर्ण किया। और वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे, मतलब जो मिट्टी जैसे रही हुई इकट्ठी कर गिराई, एक प्रकार का पार्थिव शिवलिंग बना लिया, उसकी अर्चना पूजन कर रहे थे। उस पार्थिव शिवलिंग पर ऐसा देख जब उसने भीम ने देखा तो क्रोधान्वित होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार कर दिया। उस शिवलिंग को तलवार से टुकड़े करने चाहे या नष्ट करना चाहा, परंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से भी नहीं हो पाया कि उसके भीतर से साक्षात भूत भावन शंकर जी प्रकट हो गए। तलवार उन्होंने उठाई थी मारने को, वो स्पर्श हो नहीं पाया, तब तक तो भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए। हाँ, और उन्होंने बहुत तेज हुंकार ध्वनि की और राक्षस उसकी ध्वनि से जो ऐसी आवाज़ हुई तेज निकला कि वहाँ राक्षस वो जल के वहीं पर भस्म हो गया। भगवान शिव का ये अद्भुत कर देखकर सारे ऋषि मुनि देवगण वहाँ पहुँचकर उनकी स्तुति करने लगे और लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव आप जन कल्याणार्थ सदा के लिए यहीं निवास करें। ये क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया, ये क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है कामरूप। आपके निवास से ये क्षेत्र भी पुण्य क्षेत्र हो जाएगा, जब आपका वास हो जाएगा तो क्षेत्र भी पवित्र हो जाएगा। भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहीं फिर वे ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। ये उनका ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि भीम के कारण ही तो वहाँ पर प्रकट हुए, तो उस भीम के राक्षस के नाम से ही उसका नाम पड़ेगा भीमेश्वर। बोलिए भीमेश्वर महादेव की जय। कथाएं तो सभी अध्यायों की मतलब और जितने ज्योतिर्लिंग हैं सबकी प्रसिद्धि हैं। ये भोलेनाथ प्रकट हैं, अर्ज कर रहे हैं, और ये देखो राक्षस है वही विकट दिखाया, ये उसका भस्म किया है। तो इससे ही इसकी कथा है ये संपूर्ण। इसके बाद अगली कथा जो है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, और यहाँ की 5 कोस की परिक्रमा भी इसमें लगाई जाती है। तो विश्वेश्वर महादेव, ये भीमेश्वर महादेव हैं और ये हैं विश्वेश्वर अर्थात बाबा विश्वनाथ काशी। सूजी कहते हैं कि अब साथ में श्री विश्वेश्वर अर्थात विश्व के ईश्वर, पूरे जगत के ईश्वर। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी में का प्रलय काल में भी लोप नहीं हुआ, यानी प्रलय के सब में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रलय में भी ये नगरी जो कि दिन रुकी रहेगी। उस समय भोलेनाथ का त्रिशूल पर ये टिकी रहती है, सारी अपने त्रिशूल पर भोलेनाथ उसको साधे रहते, रोके रहते हैं। हाँ, और सृष्टि काल आने पर जब पुनः सृष्टि का समय आता है तो पुनः यथार्थ में जब सृष्टि काल होती है तो उसको फिर उसमें सृष्टि से साथ में अवस्थित कर देते हैं। इस तरह ये हम कह सकते हैं सृष्टि की आदि स्थली भी इस नगरी को बताया जाता है, यानी यहीं से सृष्टि शुरू होती है और यहीं से विलीन हो जाती है, ये भी कह सकते हैं काशी से। श्री भगवान विष्णु ने
इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। भोलेनाथ ने यही स्वाद दिया था कि ये पृथ्वी यहाँ पर भाई तपस्या करो, सृष्टि करता तो नहीं हम कहाँ करें, तो उन्हें कोई दिखाई है तीर्थ की जगह यहाँ पर तपस्या करो। रचना की काशी की, तो तपस्या की, और अगस्त मुनि ने भी इस स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि जो भी प्राणी यहाँ प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। जब कोई प्राणी मरता है तो भोलेनाथ वहाँ उसके कान में फूंकने को आते हैं, तारक मंत्र को। तारक मंत्र अर्थात राम श्री राम, वो स्वयं उसके कान में मरने वाले। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहजी भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। जब राम का मंत्र अगर कोई फूंक दे तो पार हो जाए, और फिर स्वयं जब भोलेनाथ पूजे अपने फिर तो इसी में कहा गया है विषयासक्त चित्तो अपि त्यक्त धर्म रतिर नरः यह क्षेत्र मृत सो अपि संसारे न पुनर्भवति। इस क्षेत्र में आकर अगर किसी की मृत्यु हो गई तो फिर उसकी वापसी नहीं होती। इसका इतना महत्व, अर्थात विषयों में आसक्त अधर्म निरत व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो पुनः उसको संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। यानी हम अधर्मी मतलब लोग भी अगर रहते हैं वो भी नहीं आते। अब देख मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है, मत्स्य पुराण में काशी नगरी को महत्व बताया कि जप ध्यान और ज्ञान रहित और दुखों से पीड़ित मनुष्य के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। कहो कि जब तब आज कुछ ना आए तो काशी में रहना शुरू कर दो तो सब आप तुम्हारी वैसी सिद्ध हो जाए। श्री विश्वेश्वर के आनंद कानन में दशाश्वमेध लीलार्क बिंदु माधव केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रधान तीर्थ हैं। काशी के जो 5 मुख्य स्थान है वे हैं, एक तो है दशाश्वमेध घाट, एक लोलार्क घाट होगा, एक बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका घाट, ये 5 स्थान मुख्य हैं। इसी से इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अभिमुक्त 5 स्थान है इसमें, इसलिए इसको अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, अभिमुक्त काशी। जप ध्यान विहीनानाम ज्ञान वर्जित चेतसाम ततो दुख हंतानाम च गतिर वाराणसी नृणाम तीर्थानाम पंचकम सारम विश्वे सानंद कानने दशाश्वमेधम लोलार्कः केशवो बिंदु माधव पंचमी तो महाश्रेष्ठा प्रोचते मणिकर्णिका एवमस्तु तीर्थभ्यंश वर्णते अव्यमुक्त का। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओमकार खंड, उत्तर की तरफ ओमकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। इस नगरी के तीनों तरफ प्रसिद्ध विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी खंड में अवस्थित है। यानी जो बीच में विश्वेश्वर खंड है वहाँ पर ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ का अवस्थित है। उत्तर की तरफ ओमकार खंड, दक्षिण में केदार खंड। ठीक है, पुराण में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया गया है कि जब भोलेनाथ पार्वती का पाणी ग्रहण करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती को अच्छा ना लगता था। ठीक है, पार्वती को अच्छा नहीं लगा कि पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताएं। कैलाश पर्वत तो रह रहे थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं और मुझे पिता के ही घर में रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। वह माता पार्वती के साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि काशी नगरी उन्होंने बनाई थी, रची है, तो उसी में आ गए। कैलाश पर्वत यूँ तो अलग है, लेकिन कैलाश पर्वत हिमालय के साथ ही, हिमालय के सामने जो है वो, तो हिमालय के सामने हिमालय पार्वती का मैका है। तो उनके सारे विवाह के बाद अपने में घर जाते हैं तो मैके में रहना अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कि अपने घर ले चलो। तो अपना घर तो उनका वो काशी थी जो उन्होंने सृष्टि काल में भी पृथ्वी पर रोकी हुई थी। अब इसलिए वो वहाँ पर आए और विश्वेश्वर में स्थापित हो गए। शास्त्रों में ज्योतिर्लिंग की महिमा का निर्णय पुष्कर रूप में किया गया है। ये ज्योतिर्लिंग दर्शन
पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पाया जाता है। और प्रतिदिन नियम से विश्वेश्वर का दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्त भार भूत भार भगवान शंकर अपने ऊपर, जो रोजाना दर्शन करते हैं उनके तो कहने क्या, उनका सारा भजन ही भोलेनाथ अपने ऊपर उठा लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है और भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। रोग शोक दुख दैन यानी दीन भाव उसके पास भूल कर भी नहीं आते। ये पूरी उसकी महिमा है। बोलिए श्री विश्वेश्वर महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। ये 7वां ज्योतिर्लिंग कथा। अष्टम ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर धाम है। सूत जी कहते हैं कि अष्टम ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। ये महाराष्ट्र में, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इस कथा के में अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। सारी पत्नियां अहिल्या से ब्राह्मण की नाराज हो गई। उन्होंने अपने पति को ऋषि गौतम की अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, नाराज तो अहिल्या से होती, तो उन्होंने अपने पतियों से ब्राह्मण को कहा, एक तो उनके आश्रम में रह रही थी उन्हीं के, और उन्हीं के अपने आश्रम से उनके जो गौतम जी थे, कहीं इनका तिरस्कार करो, अपमान करो, तिरस्कार करो। उन्होंने ऐसा प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों के ने इस निमित्त उन्होंने कि ये हम कहाँ से कर सकते हैं, ये तो तपोनिष्ठ हैं, उन्हें इससे हमें मतलब नहीं, कुछ भी करो। तो उन्होंने गणेश जी की आराधना की। ब्राह्मण गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मणों का, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी भी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दो। गौतम का ही तो आश्रम, उसी आश्रम वो रह रहे हैं। तो उन्होंने वर में भी क्या मांगा कि किसी तरह से इनको इन आश्रम से निकाल दो। मतलब कहते हैं जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद। गणेश जी ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा, बहुत समझाएगा, कुछ और वर मांग लो, ऐसा मत कहो कि गौतम जी को निकालो। लेकिन भाई क्या कहें, जब उनकी ब्राह्मण पत्नियों ने ही उनको इतना उकसा दिया कि उन्हें कुछ मानना अच्छा ही नहीं लगा। बोलते नहीं है, हमें तो यही चाहिए कि इनको निकालो। जब ऐसा उन्होंने नहीं माने, आगे से चलिए। हाँ, चलिए पहले ही से भाई, लड़ाई करवानी कौन थी? अगर मनुष्यों में कोई बात हो जाती है तो होगी, चलो जो बात कही कह देंगे आएगी। अब कोई बात घर में, तो अगर घर में कह दी तो उस बात का बतंगड़ बना के जब तक तैयार ना हो जाए तो उनको चैन नहीं मिलेगा। और जहाँ छोटी सी बात से काम है, दोनों तलवार और मतलब मारा मारी तक नंबर पहुँचा देंगे, इसलिए ये उनका काम, चाहे कितना ही कहो। तो ये उस समय तो आखिर उनके लिए विवश होकर गणेश जी को, तो वो इसी पर नहीं, हमें तो यही चाहिए कि इनको निकालो। तो गणेश जी को उनके लिए बात माननी पड़ी। अब बात मानने को करना क्या, कोई तो बहाना चाहिए। अरे हम आपको जहाँ पर उठाए हैं कि कैसे करके जो कुर्सी इनको हटाओ, ये इनको घर से निकालो, यहाँ से इन्हीं के घर में रह रहे हैं, इनको खा रहे हैं, इनके पास संग में, अब इनको निकालो। काऊ बात पे आएगा, मतलब उकसा दे कोई कि हमसे तो, अरे कही थी ब्राह्मण की पत्नी से, उनकी पत्नी से बात नहीं करो, आपस में तुम उन्हें की इनको निकालो, ऐसा बदल दो। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। अब क्या हुआ कि गणेश जी को फिर व्यवस्था करनी पड़ी। उन्होंने जब वरदान दिया है तो गणेश जी एक बूढ़ी गाय का रूप धर के वहाँ पर आ गए और वो आसपास चढ़ने लगे आश्रम की तरफ, जहाँ कुछ थोड़ी बहुत खेती होती थी। जब बूढ़ी गाय थी, गाय क्या थी, वो गणेश जी थे, समझ उनके बन के आ गए, मुँह बन के और चढ़ने लगी। तो कहते हैं भैया देखो खेत की तरफ आ रही है, जरा इसको भगा दो। तो तिनका उठा लिया था उन्होंने
और तिनके से ही ऐसे करे, हट हट हट, चल चल, तो हट हट करते उसके पास पहुँच गए और तिनके से ही उसको ऐसे कर दी, चल हट यहाँ से, जाओ चलिए यहाँ पर, मतलब इसको मतलब फसल चलते देख कर उसको जो है खा रही है, हाँकने के लिए तिनकों से ही उठा के ऐसे कर दिया। लेकिन वो तो खेल था उनका, जैसे ही तिनका उससे छुआ वो गायब निकल पड़ी, मर गई। इधर भी छुपे सब देख रहे थे, उनकी ब्राह्मण औरतें बनी वे चिल्ला पड़ी, अरे गौतम जी ने इनको मार दिया, इनको मार दिया, गाय मार डाली, गाय मार डाली, गाय मार डाली। लीला किसकी? गणेश जी की। चारों तरफ हाहाकार मार गया। और जब उनकी स्त्रियाँ चिल्ला पड़ी, ये यही कथा है, इसलिए वही तो बोल रहा हूँ, इसमें इसलिए रख रहा हूँ कि इसमें साथ साथ इस दर्शन हो रहे हैं और कुछ नहीं पा रहे हैं, इसलिए रखा है, कथा यही है जो इसमें है। तो उन्होंने कहा, अब वो स्त्रियाँ लगी हुई थी सब, तो उन्होंने तो माना कि ऐसा होगा, हो जैसे उन्होंने कहा, अरे ये तो हत्या मार दी, गाय मार डाली, गाय मार डाली, ऋषि ने गाय मार डाली, फिर आश्रम के ऋषि ने गाय मार डाली। जब उन्होंने तो ये सुन थे, वो तो ब्राह्मणी से इकट्ठे हुए, अरे हाँ भी गाय मार डाली, ये तो गौ का हत्या है, गौ निकालो इसको, निकाल, फिर क्या, वो तो जो चाहिए, और जो गौ हत्या है तो निकालो इसको। इस तरह से गौतम भी आश्चर्य से होते हुए, अरे मैं तो तिनके से, अरे तिनके से गाय मर गई, भाई तिनके से गाय मर गई, आश्चर्य से रह गए। लेकिन देखिए, हाँ, सके तो दुखी थे, लेकिन भाई क्या भाभी बस जब ब्राह्मणों शोर मचाया, उनकी वहाँ पर एक भी नहीं चली कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये जानबूझकर नहीं किया, ये तो तिनका था, वो तो कुछ भी नहीं, हमने यहाँ तुम्हें तो गाय मारी, वो गाय मरेगी, अब तो मतलब इसका जो है बहुत तैयार हो, यहाँ से निकल जाओ, अब इसका पश्चाताप करो, इसका भाई कोई भी चीज़ का पश्चाताप करो। तो क्या कहते हैं उन ब्राह्मणों का, तुम्हें ये आश्रम छोड़कर चले जाना चाहिए, गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें ही पाप लगेगा। बेबस होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे, मतलब उस आश्रम में 1 कोस दूर जाकर रहने लगे। परंतु ब्राह्मणों को उन्हें वहाँ भी चैन नहीं दिया, उन्हें वहाँ भी नहीं रहने दिया। वहाँ भी जाकर उनको कहने लगे, अरे वो भाई वहाँ जाकर अपने काम करने लगे, जो भी आप कीर्तन करते थे वहीं तो वहाँ जाके उन्होंने क्या बहाना बनाया, अरे तुम तो गौ हत्यारे हो, अब तुम यहाँ आ गए, लेकिन वेद पाठ का और यज्ञ आदि करने का तुम्हें अधिकार नहीं रहा, तुम्हें अब ये कुछ नहीं कर सकते तुम, हाँ न ध्यान कर सकते हो, पूजा पाठ करने का अधिकार तुम्हें नहीं, कि तुम हत्यारे हो, तुम्हें अब यहाँ के पूजा पाठ कर रहे हो, वहाँ से भगाए तो तुम्हें अधिकार नहीं है। और बड़े ही कातर भागते ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मण से प्रार्थना की। जब उन्होंने ऐसा कहा तो ऋषि ने बड़े ही दुखी मन से और जैसे कहते हैं बड़े ही दीन भाव से उनसे प्रार्थना की ब्राह्मणों से कि आप लोग ठीक है, जब ऐसा आप जो समझते हैं तो ये बताओ फिर इसका कुछ प्रायश्चित भी होगा, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ इसका प्रायश्चित कुछ तो होगा। तो उससे उद्धार का उपाय बताएं। तब उन ब्राह्मणों का, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पृथ्वी के परिक्रमा करो, सबको कहो कि मैं गौ का हत्यारा हूँ, गौ का हत्यारा हूँ, मुझसे गाय मर गई, और ऐसा कहते कहते पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाओ, 3। इतना ही नहीं, और फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो, 1 महीने तक व्रत करो, 3 परिक्रमा लगाने के बाद यहाँ पर। और इतना भी नहीं, व्रत करने के बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम आए व्रत करो, फिर जो ब्रह्मगिरी पर्वत है इसकी 101 परिक्रमा करोगे, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। और ऐसा ना कर सको तो गंगा जी को यहाँ पर लाओ, मतलब गंगा जी के पास तो मत जाओ, गंगा जी को यहाँ ले आओ इस जगह पर, और उनके जल से स्नान करके, उनके जल से स्नान करो, और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की पूजा करो, आराधना करो, यहाँ गंगा जी को लाओ। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 परिक्रमा करो, फिर इसमें पूजा करने के बाद फिर 11 परिक्रमा करो, और फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से इस शिवलिंग को स्नान करने से तुम्हारा फिर 100 घड़े से शिवलिंग का स्नान कराओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब देखिए कितने उपाय बताया, तो कितना बताया, कोई छोटा मोटा कर सकता है, तो उन्होंने तो वो बताया किसी प्रकार से इनको चैन ना दे।
तो एकमात्र किसका वो था, आपस में स्त्रियों का विवाद ही तो हुआ था किसी भी बात को लेकर। और बात ही क्या थी कि गंगा स्नान वो भी गई, वो बोलते हम पहले नहाएंगे या तुम पहले नहा लो, या तुम हट जाओ, या जल हमें पहले ले लेने दो। नहीं, हम मतलब ऋषि की पत्नी हमें लेने दो, तुम बाद में ले लेना। इसी बात में थोड़े बढ़ने में कौन सी बात है। अरे आप यहाँ बैठे थोड़ी, अरे थोड़ा ऐसा करो, यहाँ बैठे इधर को बढ़ जाओ जरा, थोड़ा हमें बढ़ जाना। हाँ तो कब परेशान? अरे परेशान नहीं, हम कह रहे चलो ना, हम तो यहीं बैठेंगे। हम कह रहे जब आप एक सुनो, आप से कह रही है कि इधर बढ़ जाओ, अब ये नहीं बढ़े, हम कहते तो परेशानी कोई परेशानी है, तुम उठ के इधर बैठते जगह तुम्हारी है, उसमें पढ़ता ना पड़ रहा हो यहाँ, लेकिन ना तुम इधर पढ़ो, हम तो यहीं बैठेंगे। अब आप यहीं बैठोगे और तुम इधर हट ना, तुम हटो तो क्या होगा, तो ये पढ़ना रात में। तो इसका क्या नतीजा निकला, तो उन्होंने इस तरह तुम्हारी शुद्धि होगी। जब ऐसा कहा तो महर्षि गौतम वे सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना कर लेंगे। जैसा उन्होंने बताया था वो उन्होंने किया, शिवलिंग बनाओ, गंगा जी लाओ, ये सब करके आगे उन्होंने उसका आराधना पूजन करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त करो। ये जो ब्राह्मणों ने कहा है, अब की है या नहीं की है, जाने अनजाने जो भी हुआ है, मुझे गौ हत्या का पाप लगा है, तो आप इसे मुझसे इस हत्या से मुझे मुक्त कर दो, गौ हत्या के पाप से। तो भोलेनाथ ने कहा, गौतम तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो, तुम तो पहले भी निष्पाप थे, तुमने हत्या की ही नहीं और अब भी निष्पाप हो। ठीक है, गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी, छल से झूठ से प्रपंच रच के लगाई गई थी, तुम गौ हत्या नहीं, गौ हत्या तुमसे नहीं हुई है। तब उन्होंने सारी बताई थी कि गाय कौन थी, कि वो कौन थे, सारी उनको बात बताई कि तुमसे लगवाई गई गौ हत्या, विवश किया गया गौ हत्या लगाने को। छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। भोलेनाथ का तुम्हारे जो आश्रम के ब्राह्मण हैं उनने छल से तुम्हारे को हत्या लगाई, अब मैं उनको दंड देना चाहता हूँ, उन ब्राह्मणों को। गौतम से कहा, तो गौतम ने कहा, प्रभु ऐसा मत करना, उन्हीं के निमित्त तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। देखिए जो साधु पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, किसी की बुराई में अपनी अच्छाई ही देखते हैं, किसी की बुराई में अपनी अच्छाई ही देखते हैं। तो उनने कितना उनको कहा ऐसा ऐसा करो ऐसा, अगर सब कुछ सही रहता तो वो वहीं स्नान करते रहते, अपना भजन पूजन चलता रहता, भोलेनाथ के दर्शन ही होते, आराधना नहीं होती, वो ही करते रहते जैसा हमारा अपने पूजा करते। हालांकि ऋषि थे, सब कुछ जानते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है, उन्होंने कहा कि आपके अगर वो ऐसा नहीं कहते तो मुझे आपके दर्शन कैसे हुए। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर खोना है, वो तो मेरे परम हितकारी हैं। और दूसरा कह रहा कि चलो अब तो हमने, जैसे किसी ने मार दिया, किसी को जेल हो गई, झूठे केस में ही जेल हो गई, अब आगे वो अगर वो चुपचाप आके बैठ जाए, ठीक है भाई, ठीक है, हो गई, झूठा कभी तो उसका तो भगवान उसको करने वाले को भगवान देखता है, और नहीं तो अच्छा और तब तो तूने झूठे केस में फंसाओ। अब बता, अब देता ही अभी देता ही, मतलब मारे पीटे कुछ भी करे, फिर उसने अपराध किया, पहले तो नहीं किया था, तो उस अपराध को तो भगवान जो देख रहा है ना, जिसका प्रभु देख रहा है, वो उसका दंड देंगे, और तुमने अपना फैसला कर लिया तो उन्हें क्या जरूरत है। तो यही चीज़ भोलेनाथ ने कहा कि मैं उनका दंड दूंगा, तो उन्होंने नहीं, उन्होंने फिर भी कहा क्या, अरे उनके कारण तो आपके दर्शन हुए हैं, ऐसा मत करना। और जब बहुत से ऋषि मुनियों और देवगणों ने वहाँ एकत्र गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा महानिवासी हैं, और जब ये चल रहा था तो भैया ऋषि मुनि और जो वो भी अदा कर गए। फिर उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप यहीं आकर स्थापित हो जाएगी, सबका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार भोलेनाथ ने वहाँ पर उनकी प्रार्थना स्वीकार करी, और वे उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग नाम से स्थित हो गए।
तो गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहीं पास में गोदावरी नाम से प्रभावित होने, उन गौतम के नाम से ही गंगा जी के नाम गोदावरी पड़ा वहाँ पर, और वहीं वो त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रवाहित करने वाले है, सबको पुण्य देने वाला है। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। इस प्रकार ये अब नवा श्री वैद्यनाथ धाम का शिव ज्योतिर्लिंग है। सूजी आगे कहते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत में है। ये कहाँ है? बिहार प्रांत में। और बिहार में एक संथाल परगना है, वहाँ पर ये स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों ने इसकी बड़ी प्रसिद्धि है, शास्त्रों में भी और लोगों में भी। इसकी महिमा का वर्णन गुर्जर किया गया है। जिस प्रकार अपने यहाँ बाबा विश्वनाथ की महिमा है, वैसे ही वहाँ बिहार में वहाँ की मैं गई ना तेरे को अकेले कुमार दीक्षा है ना, काफी ना दीक्षा आ गई। इसकी स्थापना में एक बात कही गई, अरे इसकी स्थापना के बारे में कहा गया है कि एक बार राक्षस रावण ने हिमालय पर जाकर भोलेनाथ का दर्शन पूजा करके प्राप्त की, तपस्या की उनके दर्शन को, अर्जन को। और जब उन्होंने तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उसने वहाँ अपने सिर काट काट के चढ़ाए। इस प्रकार वो, हाँ, वहाँ भोलेनाथ प्रसन्न हुए। और जब उसका अपना 10वां और अंतिम सिर वो चढ़ाने को तैयार हुआ, शिव स्थिति तो कर ही जाता, तो भोलेनाथ ने संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। और जो हाथ उसका काटने को उसने खड़ग ले रखा था, वहीं हाथ उन्होंने भोलेनाथ ने पकड़ लिया कि अब ये सेव करने की कोई मतलब जो है आवश्यकता नहीं। और जो पहले के 9 सिर थे वो भी उन्होंने उसको प्रदान कर दिए, जो पहले मतलब। इससे प्रसन्न होकर और वर मांगने को कहा। अच्छा, वर मांगू, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगे क्या है? भाई कौन है जो तुम्हारे अपना सिर काट के पूजा करेगा? मतलब नहीं। आज के युग में तो कोई है नहीं। तो इस प्रकार रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस लिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की आज्ञा मांगी। वो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे वहीं। उससे तो कि ऐसा करो प्रभु, आप इस लिंग को मुझे दे दो और लंका चलो मेरे साथ, वहाँ आप मेरे यहाँ निवास करो। ये उन्होंने मांगा। अब भोलेनाथ ठहरे, उन्होंने वरदान तो दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर एक शर्त रख दी कि मैं इसमें भी कई रहस्य छुपते हैं, हर किसी न किसी बात में कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है। तो उन्होंने शर्त लगा दी, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, परंतु एक शर्त है, जब तुम इसे ले जा सकते हो, तुम इसको ले तो जा सकते हो, यदि कहीं तुमने किसी कारण इसको रास्ते में रख दिया, फिर मैं वहीं स्थित हो जाऊँगा, आगे फिर नहीं जा पाऊँगा, और वहीं अचल हो जाऊँगा, और तुम इसको उठा नहीं सकोगे। फिर अगर चाहो तो फिर तुम नहीं उठा सकोगे, चाहे तुम मेरे कितने भी बड़े भक्त हो, ये अलग बात है। और वास्तव में रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं था उसका, इसमें भोलेनाथ के रावण से बड़े कोई भक्त। हाँ, तो इसको स्वीकार कर लिया उन्होंने, ठीक है, और उन शिवलिंग को लेकर चल पड़े वो। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु संख्या करने की आवश्यकता हुई। रावण को लघु संख्या लगी, तो वह शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु संख्या की निवृत्ति के लिए चल पड़ा, मतलब गए। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक मालूम हुआ, वह उसे संभाल ना सका और विवश होकर उसने उसे वहीं भूमि पर रख दिया। वास्तव में ये अहीर कौन थे? ये अहीर और कोई नहीं थी, ये गणेश जी थी। जब इनको सब वहाँ कैलाश को पता चला, गणेश आदि को,
और नारायण को। तो उन्होंने सबने कहा अगर ये लंका में पहुंच गए, भोलेनाथ को वरदान दे दिया, शर्त तो रखी है इन्होंने, लेकिन इनको फिर बीच में रोका कैसे जाए? कि ये तो वैसे तो रोकेगा नहीं, जाएगा नहीं, किसी को देगा ही ना पड़ेगा। तो पहले नारायण एक रागी के बेच में आए, फिर गणेश जी आगे अहिर के बेच में मिल गया, मतलब भगवे चलाते मिले। नारायण उनके साथ चलते रहे, पुटिया बांध के एक भेष बना के, एक जैसे ब्राह्मण के भेष में, और बातचीत करे। जब ये चले थोड़ी जैसे एक रास्ता इधर से गई, एक रास्ता इधर से आ रही है, यहाँ कोने पे देव इनका दोनों मिल गए आगे, फिर रास्ता ही कोई। तो महादेव जी वे रावण कैलाश से आ रहे थे, दूसरे रास्ते से नारायण आए गए ब्राह्मण के बीच में, कानून बहुत दबाए। चलते चलते जब दोनों पास आए, देखा एक दूसरे को, कहाँ जा रहे हो? मैं लंका जा रहा हूँ। कौन हूँ? मैं लंकापति रावण हूँ। कैलाश से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? बात कहाँ से आ रहे हो? मैं कहा, और तुम कहाँ जा रहे हो? बोलते मैं भी इधर से आ रहा हूँ। कहाँ जाओगे? कि मैं भी इधर को ही जाऊँगा, मतलब बता दिए कि उस स्थान पे जा रहा हूँ, गंगा के तट पे जा रहा हूँ, गंगा स्नान पे जो भी जा रहा हूँ। चलो अच्छा, हाँ लेकिन मैं लंका तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक जा रहा हूँ, रास्ते में चलो कुछ दूर हमारा आपका साथ हो गया तो अच्छा कट जाएगा, बातचीत करते रहेंगे, रास्ता भी पता नहीं चलेगा। इस तरह उन्होंने बातों में लगाते लगाते रावण को, उनको ऐसे, वो नारायण विष्णु जी थे, तो उन्होंने कहा अच्छा, जब ऋग्वी जब आपस में मिल गए दोनों, चलते चलते जान पहचान हो गई, और वे तो अपने चल ही रहे थे, चल हो बातचीत करते हुए। तो अब विष्णु कहा, बोलते ऐसा मुझे तो प्यास लग रही है, तुम्हें भी लगी होगी तो तुम जलते हो। बोलते नहीं मुझे नहीं लगी, जब प्यास नहीं लगी। कुछ ना कि कुछ चले आगे, चलो तुम्हें नहीं लगी तो थोड़ा मैं जल पी जाता हूँ, मतलब थोड़ा उपक्रम के लिए वो चलते रहे, चलते रहे, फिर आगे बढ़े। अच्छा भाई ये बात हो, मतलब इस तरह बात ही कर दें, ऐसा मुझे तो तुम जो ऐसा मानो, मतलब मुझे तो भूख लग रही, तुम भी खा लो, आज दोनों भोजन कर लें, दोनों कर लें। वो तो नहीं मैं नहीं करूँगा, कोई मुझे भूख नहीं होगी, कोई बात नहीं। कुछ चले आगे, अब चल, जब बार बार कोई कहे तो अगर कहेंगे तो भूख लग रही है, ना लग रही है, या कोई कहे ठंड लग रही है, नहीं है। अब जब 10 जने कहें अरे बड़ी ठंड है, हम तो काँप रहे हैं, ठंड लग रही है, तो वो जिसको ना लग रही है वो काँपना शुरू कर देते, अरे भैया हाँ बड़ी जोर की ठंड है, बड़ी जोर की ठंड है, मतलब न काँपने को वो काँपना शुरू कर देगा। जब उनने बार बार जब उनने कही हाँ ऐसा रही, तो उन्होंने कही हाँ भाई कुछ ऐसा है, कुछ भूख तो नहीं है, हाँ कुछ प्यास की इच्छा हो रही है, कुछ जल पीने की इच्छा हो रही है, परंतु मेरे पास ये चलेंगे, ये तो मैं रख नहीं पाऊँगा नीचे, इसको अगर तुम थाम लो तो मैं, हाँ ये नीचे नहीं रखा जाएगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, तुम जल पियो और मैं इसको पकड़ रहा हूँ। तो उन्होंने वो शिवलिंग पकड़ लिया, नारायण ने, ब्राह्मण वेशधारी ने, उन्होंने जल पिला दो। जल क्या हो, वो 7 नदियों का जल था पूरा उस कमंडल में समाया हुआ, 7 नदियों का जल समा रखा था कमंडल में, और कमंडल क्या वो उसने गड़वा, उन्होंने रावण पी लिया, कमंडल ही था, पी गए रावण। कहने के बाद तो 7 नदियों का जल उनको पिला दिया नारायण ने, उन्हें तो एक लोटा ही था तो वो जब उसका विस्तार हुआ अंदर जाके पेट में, तो जल पी लिया, वो ठीक है हो गया, अब तो नहीं है, हाँ ठीक है अब चलो लाओ भाई लो, चलो अपना शिवलिंग समान, उन्हें शिवलिंग वो पड़ा दिया, उधर चल अब चलो। फिर आगे गए थोड़ी देर, उधर तय वो जब उधर बैठ शुरू हुई, मतलब कदम ताल को बढ़ने लगी, लक्षण का तीव्रता बढ़ी, उन्हें कुछ परेशानी ऐसा लग रहा कुछ आप कष्ट में है, उधर ना कोई कष्ट नहीं है, मतलब चल रहे कुछ चले। देखें भैया ये देखिए आधार ये वेग नहीं रोकते, आप एक अगर क्षमता 20 हो कितना ही वजन आप नहीं चल रहा तो भी उसको घसीट लेके जा सकते हो। यदि किसी को आधारी वेगों की पीड़ा सताने लगे तो वो नहीं रोक पाता। तो रावण भी जब ज़्यादा पड़ना वो तो हाँ कुछ कष्ट तो है, वो तो क्या बताओ, अरे मुझे बोलते ठीक है करो, इसमें कौन सी बात आप कराओ, लाओ मुझे दे दो। वो तो नहीं ऐसा कर ऐसा नहीं थे, उन्होंने कि अच्छा कोई बात नहीं इतने में क्या हुआ, वो तो नहीं हुआ। अब वो साथ चल रहे थे तो वही ठीक है, अगर नहीं है ना ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ मैं चल रहा हूँ जैसे भी हो, ठीक कुछ दूसरा वो तो अच्छा ऐसा है कि मेरा स्थान तो आ गया, अब हमारा साथ आपका यहीं तक था,
आप चलते तो मेरा स्थान तो यहाँ आगे मैं यहीं लगा हूँ। तो वो तो अपने थे क्या, वो आगे को चले, थोड़ा इतना कहकर थोड़ी टाइम में कोई रास्ता होगी और उधर जाके वो अंदर जाम हो गया। अब रह गए वो, अब आगे चले, अब उनके प्रेशर जो था आधा ही बढ़ने लगे। आगे गणेश जी मिल गए, ग्वाले बने, गाय भैंस चढ़ाते हुए अहीर बन गए। अब उन्होंने देखा जब अब क्या करें, अब तक तो साथ में हमारे साथ ही, वो भी ना रहे, नीचे मना कर रखा है रखने को। तो उन्होंने देखा वो कोई गाय चढ़ा रहा है दूर खेत में गए, तो उन्होंने उसका आवाज़ दी, ए भाई इधर आओ इधर आओ। तो उन्होंने सुना, पहले तो सुनी अनसुनी करते रहे, सुन तो ली, सुन के आए कुछ, वो भी आगे बढ़े, कुछ वो आए, क्या बात है। वो तो ऐसा है कि मुझे लग रही है, और आप जो हैं ये मेरे पास शिवलिंग है भोलेनाथ का, नीचे रखना नहीं है, कुछ देर थाम लो तो मैं दर्शन तक कराऊँ। बोलता भाई ये तो हम कर लेंगे, बात सही है, परंतु हमारी गाय चल रही हैं और किसी के खेत में पहुंच गई, किसी खेत में पहुंच गई तो उसका नुकसान करेंगे, वो मतलब पता नहीं क्या क्या कहेगा, खेत वाला आ गया तो भाई मैं तो नहीं ले पाऊंगा। वो तो नहीं, बस थोड़ी देर की बात है, दोनों आए, गया और आया। उन्होंने उनको बुलाओ चल, फिर जल्दी आना, तो वो तो लीला थी सब उनकी, उन्हें शिव लोगों ने ले लिया भाई। अब रावण तो गए लक्ष्मण करके, अब वो बैठे ही थे, कुछ देर हुई तो अब लक्ष्मण क्या थी, वहाँ तो पूरी सातों नदियाँ बहनी शुरू हो गई, मतलब इतना जल था। लक्ष्मण का हो तो बंद हो, अब वो तो नदियाँ कहाँ, वो बेग माया फैली थी। अरे भाई कितनी दूर और है, जल्दी आओ, अरे मेरी गाय जा रही हो तो खेत की तरफ को, जल्दी आओ कहते, बोलते बस अभी आ, अब वो देखेंगे बस, अरे भाई मेरी गाय तो उसमें पहुंच गई, मैं जल्दी आओ, नहीं तो मैं रख रहा हूँ मुझे। वो तो नहीं मैं आ रहा हूँ। अब उसकी ऑफिस आ गई ना, लक्ष्मण का ही बंधना हो। वो तो अच्छा मेरी तो गाय तो जा रही है, अब आप आते रहना, जब आप हमारी इच्छा हो तब आते हैं। तो उन्होंने मैंने जो कपड़ा है उसको नीचे बिछा दिया, उस पर ये रख दिया है, और इतना कह के भी चले गए। ये तो करना ही था। रावण अब जब वहाँ चले गए थे, उनके लक्ष्मण का भी बंद हो गई, फिर उनकी वो भी बंद हो गई। और जब बंद हो गई तो वापस आए, अब उसको दुख हुआ, उनको स्मरण हुआ अपने शुद्धि की, और उन्होंने उसको देखा कि उन्होंने फिर बहुत देर कोशिश की है, उसको वहाँ से नहीं ले जा पाए। तो इस प्रकार वो उसमें नीचे की तरफ है, क्योंकि रावण ने जितनी कोशिश की वो शिवलिंग उतनी नीचे को चलती जा रही थी। अंत में जब हार के उन्होंने कहा, इसके बाद उस शिवलिंग को रावण नहीं ले जा पाया, तात्पर्य है। और जब वो निरुपाय हो गया, हार गया, उसको उठाने के लिए न जाने, तो उसको क्रोध आ गया, और उसने क्या किया, शिवलिंग पर जैसा होता है ना, हाथ करके, जैसे घर कोई होता है ऐसा हाथ करके उठते हैं, तो शिवलिंग पर ही उन्होंने अंगूठा रखा उठा दिया, तो उसे जब रखा तो शिवलिंग नीचे को, और अंगूठे का निशान उस पर लग गया उस पर, और वह रावण वहाँ से फिर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ने वहाँ आकर उस शिवलिंग का पूजन किया, फिर आगे पीछे सब देवता आए, उन्होंने अर्घ का पूजन किया है, और इस प्रकार वहाँ उसकी प्रतिष्ठा करके वे लोग यानी सभी देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार ये ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। ये वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग जो है अनन्य फलों को देने वाला है। ये 11 उंगल ऊंचा है, 4, 8, ये 11 जमीन से मतलब इतने 11 उंगल ऊंचा है। हाँ, इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है, और जो ऊपर का जैसे गोल चिकना होता है, तो वहाँ पर अंगूठे जैसा गड्ढा बना हुआ है। हाँ, चांद कहा जाता है कि ये वही निशान है जिसे रावण ने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से इसे दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। यहाँ पर रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा प्रसिद्ध है। पुराणों के अंतर्गत कहा गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है
उसे समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहती है। दैहिक दैविक भौतिक कष्ट उसके पास नहीं आते। और भूतनाथ भूत भावन की कृपा से ये सारी बाधाओं और रोगों शोकों से छुटकारा पाया जाता है। इसीलिए इसको वैद्य कहते हैं। डॉक्टर हकीमों को वैद्य कहते हैं, यानी वैद्य नाथ, वैद्यों के नाथ भोलेनाथ। तो इसलिए उनको कहा गया है वैद्यनाथ। और परम शांति मिलती है। शिव की कृपा प्राप्त जन सारे संसार के लिए सुखदायक होता है। उसके सारे कृत्य भगवान शिव को समर्पित करके किए जाते हैं। उसे सारे संसार में भगवान शिव के ही दर्शन होते हैं। जहाँ देखता है उसके वो अपने शिव में ही संसार को देखता है। उसकी अभेद्य दृष्टि हो जाती है। किसी भी प्राणी में के प्रति उसमें ईर्ष्या बैर भाव आदि का क्रोध का ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता। सदैव सभी के कल्याण में लगा रहता है और हित के साधन करता है। इस प्रकार भगवान शिव की भक्ति का ये अमोघ फल हमें अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। अमोघ फल अर्थात संभव हो तो उनके दर्शन करना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। बोलिए श्री वैद्यनाथ महादेव की जय। हर हर महादेव। अंतिम दसम ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये भी ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर है। ये द्वारकापुरी में है 17 मील की दूरी पर। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में कथा है। सूजी कहते हैं कि सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा सदाचारी वैश्य था बनिया। भगवान शिव का अनन्य भक्त था। निरंतर उनके आराधन पूजन में ध्यान में तल्लीन रहता। अपने सारे कार्यों को वो भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मैं ये व्यापार कर रहा हूँ, जो भी कुछ भी कर रहा हूँ, ये प्रभु आपकी कृपा से आपके लिए कर रहा हूँ। आपकी कृपा जो भी काम करता हूँ उनको अर्पण करके उनके ध्यान में करता था। और कर्म और मन से पूरा वो शिव अर्चन में तल्लीन रहता। काम भी करते समय उसी में ध्यान में। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत खुश था। देखिए कोई ना कोई होते तो राक्षस कम ना कम तो होते नहीं है। अब राक्षसन का मतलब एक आप दुष्ट व्यक्ति भी कह सकते हो। हर गांव में रहते हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ का, तो उनका काम क्या है? अगर पूजा कर रहा है या पूजा तो उनकी पूजा में बाधा हटाओ, किसी न किसी बहाने से उन्हें लड़ो, या नहीं कुछ नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर आसपास को कुछ भी ऐसा कार्य करेगा जिससे कि उनको कष्ट हो, कुछ ना आने में कष्ट हो। कहना नहीं चाहिए बड़ी। अब जैसे हमने देखा अभी माता मंदिर की परिक्रमा बंद कर दी गई है। माता मंदिर की परिक्रमा बंद कर दी गई है। हालांकि सबको मालूम है कि अब उनको इसके बिना मतलब गुजारा नहीं था। उन्होंने भीम डाल के ऊपर कर दिया, नीचे निकलने को रोज़ तो कोई निकल नहीं रहा है, ना कोई बाहर रह रहा है, ना कुर्सी डाल के बैठ रहा है। कभी कभी एक गादी होते तो सब लोग उसकी परिक्रमा करके निकल के आते थे, या कोई तीर्थ क्षेत्र को बागड़ा के जैसे जो जाते थे वो। तो इनको ऐसी क्या आवश्यकता थी और किसी ने इनको बंद कर दी परिक्रमा। तो ये ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं जो किसी न किसी रूप में नहीं कर सकते। तो या तो यातना अपने संभव हो तो यातना देंगे और नहीं तो यातना जैसे काम करेंगे। कहना नहीं चाहिए। ये मंदिर है, चलो किसी का निजी बनाया हुआ है, आपको कष्ट हो सकता है, कह सकते हो उन्हें। ये तो एक कुल देवी है, गांव की देवी है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आता है, यहाँ मत आओ, उसको तुम कष्ट दे रहे हो। अरे उस निकलने से रास्ते में अगर यहाँ से निकल के कोई ऐसा जा रहा है, निकल के एक मतलब 2 फुट जगह अगर तुम नीचे निकलने को रहे, और कितना सुंदर मकान हो गया। ये भी देखो तुम्हारी शोभा कितनी बढ़िया होगी, इससे तो पहले कितना रहता। तो मैं तो ये कहता हूँ यहाँ के जो लोग हैं, या तो उनको पता नहीं चला, और पता चला तो उनकी बात नहीं मानी, और बात नहीं और मानी या उन्होंने कहना नहीं चाहा। जो भी स्थिति हो, बहरहाल मैं कहूँगा ये एक दुष्टतापूर्वक कार्य है। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान ही दंड देते हैं और कुछ। तो इसमें नहीं, ये एक बात है मतलब जो उसमें कष्ट होता है किसी को, हालांकि हमें ना रहना है, कुछ नहीं करना है। तो इसका कार्य ये है। तो राक्षस उन्हें कहा था
गौतम को ये तो कहा था कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, तुम तो निष्पाप थे, तो इनको मैं दंड दूंगा। हाँ, तो उनको अतिरंग उन्होंने क्या था गौतम, नहीं, इनके कारण मुझे दर्शन हुआ। तो हो सकता है माता की कृपा हो जाए किसी पे, किसी के भाव क्या करते इसके कारण ही हो जाए, हम ये भी नहीं कहते। तो वो भैया वक्त बता रहे। तो इस प्रकार वो दारुक नामक राक्षस अत्यंत क्रुद्ध रहता था, उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार अच्छी नहीं लगती थी। इस प्रकार कीर्तन किया कर कि सुप्रिय पूजा अर्चन में विघ्न पहुंचे। उसने क्या कि पूजा में विघ्न करो, रास्ते में कांटे पखेरो, आते जाते इनको सताओ, मतलब कुछ भी करो, इनको अर्चन उसमें बाधा डालो। तो इस अर्चन से एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, कहीं पर जा रहे थे, चाहे अपने व्यापार को या पूजा करते हैं उसमें। तो उस दुष्ट राक्षस दारुक ने उपयुक्त अब जब मौका देगा उस नौका पर हमला कर दिया। अब देखिए ज़मीन पर भाग गया, नौका तो पानी में चलती है, तो उन्होंने कि ये अब नौका पर हमला करो, अगर डूब गए तो इसी में डूब जाएगा जी, और डूब कर मर जाएगा। ऐसा मौका दोबारा ही मिलेगा। उस नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर, जो नौका में सवार थे उनको तो पकड़ कर राजधानी में कैद कर दिया दारुक ने, और सुप्रिय को कारागार में अपने वहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। और परंतु सुप्रिय अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधन वहाँ जेल में भी वो करने लगे। भाई ध्यान करते, पूजा करते, मानसिक पूजा, ध्यान चलने कुछ मत। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा दे, और दूसरे जो बंदी थे उनको तुम भी पूजा करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम भी पूजा करो। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में ये समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रोध होकर उन कारागार में आ पहुंचा। जब उन्होंने कि ये तो कर ही नहीं, औरों को भड़का रहे हैं काम करने को, तो वहीं जेल में आ गया। और उस समय सुप्रिय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे, दोनों आंखें बंद थीं, ध्यान मग्न थे। उस राक्षस ने उनकी जब ये मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, जोर से डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट वैसे तू आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बात सोच रहा है? कोई जाल चल रहा है? धोखा देने की सोच रहा है? मतलब इस तरह से उसने कहा। उसके ये कहने पर धर्मात्मा से भक्त सुप्रिय वैश्य की समाधि भंग नहीं, वो अपनी समाधि में बैठे हुए थे, मतलब कुछ भी ध्यान किया। देखिए सब जब जो उसी के तरनी में रहता है उसकी भोल प्रभु अवश्य सुनते हैं। अरे भोलेनाथ को भक्तों को सताओ या माता के भक्तों को सताओ, माता और भोले बात है कि हैं, दोनों ये हैं। तो ये देखिए इस प्रकार वह दारुण नामक महाराक्षस क्रोध से बावरा हो गया, मतलब काबू में था। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय व्यवस्था अन्य सभी को बंदियों को मार डाला। जो उसके अन्य राक्षस आदि आए थे उन्होंने उनको कहा ऐसा करो, इसको पकड़े मार दो, और जो इसके साथी इनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, मार दो। सुप्रिय उसके आदेश से जागी, लेकिन उन्हें तो अपने ध्यान में कर ली, तो उन्हें कोई मतलब नहीं था कौन क्या कह रहा है, उसे अपने आदेश में कोई अर्थ नहीं था। वह एक निज भोलेनाथ से अपने मन से मनी मन में उन बंदियों की सुरक्षा और उनके विचार के भाई हे प्रभु मुझे चाहे कुछ हो जाए पर इनकी सुरक्षा करो आप, अब आप इनको संभालिए, पुकारने लगा। उसे ये पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य छुटकारा दिलाएंगे, और हुआ भी यही। उनकी प्रार्थना सुनकर शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। जेल में ही एक ऊंचे स्थान में सिंहासन था, आए उसमें चमकते हुए ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। अपना जो पाशुपत अस्त्र था, हथियार, वो दिया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उनके महासहायकों का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चलाया। उस अस्त्र से बोलते अब इनका काम, तो राक्षस मारा गया और उसके सहायक दूसरे अस्त्र थे वो मारे गए, और इसके बाद फिर वो सुप्रिय शिव धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। नागेश्वर पड़ा। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में महिमा कहा है
कि जो सीतापुर इस उत्पत्ति महात्म की कथा सुनेगा सारे पापों से छूटकर सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होगा। एतत् सा श्रुया नित्यम नागेशोद भव माद्रातः सर्वान् कामन्यान्त श्रीमान महापातक नाशनम धीमान पातक महापातक नाशनम। तो इस प्रकार इसके माध्यम से सुन के जो भी इसको सुनेगा उसका कल्याण, मतलब जो भी ज्योतिर्लिंग की कथाएं हैं सब कल्याण देने वाली हैं, सबका कल्याण। बोलिए श्री नागेश्वर नाथ की जय। एकादश ज्योतिर्लिंग जो है सेतुबंध रामेश्वर है। इसके बारे में अधिकतर लोग वैसे जानते ही हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने की। जब ये भगवान श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट के इसी स्थान पर आए पार होने के लिए, उस समय इन्होंने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। उन्होंने समुद्र के किनारे बालुका से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालुका मतलब रेत से ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने वर मांगा, वरदान दिया। मतलब ये दोनों ही बातें हैं। उन्होंने प्रसन्नता के साथ ये वर भगवान श्री राम को दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार की भोलेनाथ ने, और तभी से ये ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। त्रेता युग से भगवान त्रेता युग में तभी से ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी है। कहा जाता है जब श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत डाला। एक तो ये है कि कथा कि राम जी इधर से गए थे तब उन्होंने स्थापित किया है, और दूसरी कथा ये है कि भगवान रावण का वध करके जब वापस आ रहे थे, एक दूसरी कथा कि जब वापस आए तब स्थापित किया है। अधिकतर ये जैसे रामायण में यही आया कि इधर से गए तो शिवलिंग की स्थापना हुई है। सुंदरकांड की बात है कि शिवलिंग की स्थापना गई तब लंका जाओ विजय करने के लिए। लेकिन इसमें कहा है दूसरी कथा के अनुसार कि रावण का वध कर लो तो उन्होंने पहला पड़ाव वापस समुद्र के इस पार आकर उधर से जब इधर आए हैं तो गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण उनके दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करके भगवान राम ने उनसे कहा, पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इस निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। ऋषियों से उन्होंने कहा। ये बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए और इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी बात स्वीकार करते हुए ये कहकर हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी को भेज शिवलिंग लाने का। हनुमान जी तत्काल वहाँ से जा पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, किंतु हनुमान जी वहाँ पहुँचे परंतु उन्हें भोलेनाथ के वहाँ पर दर्शन नहीं हुए। अतः भी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। उन्होंने वे शिवलिंग लाओ, लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं हुए तो वहीं बैठकर वहाँ भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक सुमुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग स्थापन कराया जा चुका था। मतलब उन्होंने लिंग जो भी बनाया तो उस शिवलिंग की स्थापना करा दी थी माता सीता के द्वारा, और उनके राम जी जब लौट के आए वापस। हनुमान जी ने जब ये देखा तो उन्हें अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। कभी हम इतनी दूर गए और तब तक स्थापना हो गई, मतलब हमें आने में विलम्ब हो गया और प्रभु राम को इसका स्थापना नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी सारी व्यथा श्री राम से जब कही तो भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने के कारण हनुमान जी को बता दूंगा, यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़ कर हटा दो और इसकी जगह पर अपना जो लाए हो वो रख दो। ऐसा सुन हनुमान जी ने बहुत प्रयत्न करने पर ही उस लिंग को टस से मस नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेट कर उखाड़ने का प्रयत्न किया। हम तो पूरे उस पूंछ में जहाँ लंका तक दहन कर दिया था तो बलसाई, तो उसमें लपेट कर उनको उखाड़ने का प्रयत्न किया,
परम दैव ज्यों का त्यों वहीं पे स्थिर रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर जाकर, जब झटका लगा नहीं हुआ तो दूर जाकर गिरे खाकर और मूर्छित हो गए। और जब उनके शरीर से रक्त बहने लगा, ये देखकर सभी लोग अत्यंत जाकर उड़ गए। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के सिर हाथ फेर में विलाप करने लगे। उन्होंने अजर मुझ कर दिया था, अपने पुत्र से अधिक प्यार करने, उनके सारी उनके शोक संताप भरे थे, संदेशा दिए थे दो आगे, तो विलाप करने लगी। जब मूर्छा दूर हुई तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। उन्होंने ये देखा कि ये राम जी कौन है? राम जी नहीं है, ये परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं, त्रिलोकी के नाथ। और भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। ये परम ब्रह्म है और भोलेनाथ उनकी महिमा बता रहे हैं, इनकी ये महिमा है, ये ब्रह्म है, सब कुछ यही है, इन्हीं के द्वारा ये लीला चल रही है। मतलब ऐसा उन्होंने हनुमान जी जाना। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करवा दी। जो लाए थे तो उन्होंने कहा ठीक है ये भी है और इसके पास में बोल रहे। तो इस तरह वहाँ एक राम जी, दो लिंग हैं वहाँ पर बता दें कि लाए हुए भी श्री राम जी से स्थापित किए हुए और हनुमान जी से लाए हुए, दोनों लिंग की वहाँ पर स्थापना है। अब ये अलग बात है, एक किसी पुराण में कहा गया इधर से जादू की है, और स्कंद पुराण के अनुसार इसमें आता है, स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से, ये महिमा विस्तार से आई है। तो ये पुराणों की कथाएं हैं। हो सकता है किसी कल्प में, देखो कल्प की अलग अलग कथाएं हैं, हो सकता है किसी कल्प में इधर से स्थापना करी हो और किसी कल्प में उधर से आते हुए की है। बहरहाल ये पुराणों की कथाएं हैं, दोनों ही सत्य हैं। और हाँ, तात्पर्य यह है कि ज्योतिर्लिंग 19 को 21 को बनाए थे, तब वहाँ पर करते थे। तो इस प्रकार ये तो सत्य है ही कि प्रभु राम ने इस रामेश्वर सेतुबंध की स्थापना की, सेतुबंध रामेश्वर की, ये तो सत्य है। बोलिए श्री सेतुबंध रामेश्वर नाथ की, रामेश्वर महाराज की जय, नाथों के नाथ भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। अब द्वादश ज्योतिर्लिंग श्री घुसमेश्वर महाराज का है, भोलेनाथ घुसमेश्वर। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इसे घुसमेश्वर या घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील बेरुल गांव के पास अवस्थित है, यही महाराष्ट्र में। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराण कथा है कि एक बार दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था, उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में, उस ब्राह्मण और पत्नी में अत्यंत प्रेम था, पर उन्हें कष्ट कोई भी नहीं था। लेकिन उनके संतान नहीं थी और ज्योतिष गणना से ये पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान हो भी नहीं सकती। ये ज्योतिष के द्वारा उन्होंने जान लिया। जब सुदेहा संतान की, और लेकिन सुदेहा संतान की अत्यंत इच्छुक थी, अतः उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा अपने पति को समझाया बुझाया। बहुत आग्रही, पति तैयार नहीं थे कि हम इसके दूसरा विवाह करें, लेकिन सुधर्मा ने उसकी पत्नी समझाया और आग्रह किया। तो उसने अपनी छोटी बहन सुदेहा ने अपनी छोटी बहन से विवाह करवा दिया। इससे तो ब्राह्मण देवता को पहले ये बात तो जची नहीं। उन्होंने समझाया, देखो दूसरी पत्नी आएगी, क्या होगी तुम्हारे लिए, कष्ट दे, क्या करे, या जो भी है परेशानी हो सकती है, मैं विवाह नहीं करूँगा। मुझे इससे दुख नहीं है कि संतान है या नहीं, ये सब प्रभु की चाह है और मैं तुम्हारे साथ ही जीवन यापन करूँगा, चाहे जो भी। लेकिन जब पत्नी उसने सुदेहा ने बहुत आग्रह किया तो भैया जिद माननी पड़ी और सुदेहा ने अपनी छोटी बहन से उनका विवाह करा दिया। और उसकी छोटी बहन का नाम था घुसमा। सुदेहा बड़ी बहन थी, घुसमा छोटी बहन थी, और उसको फिर ब्याह कर अपने घर ले आए। सुदेहा भी अत्यंत प्रसन्न थी कि चलो अब हमारी संतान हो जाएगी। उसने कहा, वह शिव की अत्यंत
भक्ति, घुसमा जो थी शिव की अत्यंत भक्त थी भोलेनाथ की। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंगों को बनाकर उनकी पूजा करती और निष्ठा के साथ पूजन करती, और पूजा करने के बाद उनका विसर्जन करती। इस प्रकार एक सरोवर था, वहीं पर उसने पूजन करना और विसर्जन, ये रोज़ उसका नित्य था। समय पाकर जब समय आया भोलेनाथ के पास है, तो उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुसमा दोनों के ही आनंद का पार नहीं रहा। ये नहीं सोचा सुदेहा ने कि मेरी छोटी बहन अथवा मेरी सौत के बच्चा हुआ है। दोनों अत्यंत प्रसन्न थे, उनके आनंद की सीमा नहीं थी। लेकिन भाई देखो, समय कुछ भी करवा लेता है। कुछ समय तो वो प्रसन्न रहे, लेकिन कुछ दिन आराम से बीते, लेकिन न जाने ये सब लीला होती है कि कोई ना कोई कारण बनता है किसी लीला में। सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। अब क्या जन्म लिया? जैसे कि कैकी वाला वृतांत हुई, सबसे प्रिय राम, लेकिन विचार आ गए, देवताओं ने भी मत को पलटा उन्होंने कि ऐसा करो भड़काओ तो नहीं तो काम नहीं। तो उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि और सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, अब तक सब कुछ था। अब मेरी जो छोटी बहन है घुसमा, इसके पुत्र भी हो गया, कल को ये बड़ा होगा, शादीशुदा होगा, तो इसकी सब जगह पूछोगी, मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं, कहीं मुझे घर से ना निकाल दें। तो मेरे घर में कुछ नहीं, अब सब कुछ तो घुसमा का ही है, सभी से प्यार करते हैं। जबकि अन्य का ऐसा कोई वो नहीं था, घुसमा का ऐसा विचार नहीं थे, पर उसके मन में विचार आने लगे ऐसे, मतलब तरह तरह के। और धीरे धीरे ये भी विचार आ रहा है कि पति भी मुझसे ज़्यादा प्रेम ना करे तो घुसमा को ही प्रेम करते हैं। जबकि ये तो विचार थे, जो भी विचार आए, संतान भी उसी की है, तो मुझसे क्यों प्यार करेंगे, उसी से करेंगे। ये विचार धीरे धीरे थोड़े हुए, फिर बड़े हुए, बहुत बड़े हुए। आखिर में ये हुआ कि घुसमा का बच्चा बड़ा हो रहा था, उसके मन में विचार बड़े हो रहे थे विपरीत, और वह घुसमा का पुत्र जवान हो गया, उसका विवाह हो गया। और सुधर्मा के वन के कुविचार भी एक अंकुर के दौर में जो बीज था, कल्ला फूटा था, वो एक बड़ा बट के बेर के भान वृक्ष के भान बड़ा हो गया। एक दिन उसने घुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार दिया। घुसमा का पुत्र जो था सो रहे थे, किसके? घुसमा के युवा पुत्र को, जो उसका पुत्र हुआ था घुसमा के, अपनी अब मतलब एक तरह से अपने ही पुत्र को उसने जब सो रहा था उसको मार दिया, और मार करके और सबको ले जाकर उसी तालाब में फेंक दी जहाँ वो शिवलिंग को विसर्जन करती थी घुसमा रोजाना पूजा करने के बाद। सुबह होते ही जब सबको इस बात का पता चला कि पूरे घर में कोहरा मच गया, सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर फूट कर रोने लगी। घुसमा तो रो ही रही थी, घुसमा तो नहीं रो रही थी, लेकिन सुधर्मा और पुत्र वधू जो उसकी वजह, दोनों खूब जोर जोर से रो रही थी। लेकिन घुसमा जिसका पुत्र खत्म हुआ था, उसके चेहरे पर कोई वो नहीं था। जैसे रोजाना कार्य है, उसने पहले भगवान का पूजन किया, भोलेनाथ का पूजन किया, शिवलिंग बनाए और सारी नित्य की भांति आराधना की पूरी, और सब कुछ जैसा कुछ हुआ ही ना हो, मतलब उसे कोई नहीं। और सुधर्म जबकि उसकी बड़ी बहन थी और वे रो रही, जबकि सारा काम उसका किया हुआ, दिखावे को रो रही, जैसे कितना बड़ा दुख है उसको, उसे कोई। और बाद में शिवलिंगों को तालाब में विसर्जन करने को भी वहीं गई। तब जब तालाब से लौटने लगी, उस समय उसका प्यारा तालाब के भीतर निकल आता दूंगा। इतने पर होते हुए जब उसने सबको बताया, उसे पता चला कि ऐसे ऐसे तुम्हारा पुत्र मार दिया गया या मर गया, क्या हुआ, तो भोलेनाथ उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ आप सब कुछ जानते हो, भक्त बसर। तो भोलेनाथ वहीं तालाब से प्रकट हो गए। पुत्र को बोलते आवाज लगाओ, तो पुत्र भी तालाब से, उसी तालाब से निकल के आ गया, लौटने लगे। उसका पुत्र भी निकल के आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदाई घुसमा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास ही घूम के आ रहा हो, जैसे ऐसा लगा जैसे कहीं घूम फिर के आ रहा हो। उसी समय भगवान शिव वहीं प्रकट होकर घुसमा से वर मांगने को कहने लगे
वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोध होते, जैसे ब्राह्मण पुत्र। अरे इससे ज़्यादा गलत कार्य क्या होगा? तो पुत्र को मारो, उसको मारो। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को दिखाई दे तुरंत तैयारी हुए थे कि घुसमा ने हाथ जोड़कर भगवान से शिव से प्रार्थना की, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दो। वो अभागिन है, उसको क्षमा कर दो। कोई भी साधु पुरुष, सज्जन पुरुष किसी का अहित नहीं चाहता, चाहे कितना ही दुष्ट हो, उसका भला ही चाहेगा। भाई ठीक है, वो अज्ञानी है तो उसको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, जिससे उसका सुधार आ जाए। हम तो यही कहते हैं जिसमें ही हो, कोई भी सही, उसको सद्बुद्धि दो कि गलत कार्य वो ना करे और ना ही प्रभु हमसे कराए। तो उन्होंने कहा मेरी ये अभागिन बहन है, इसको प्रभु क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप, तो उसने निश्चित गलत किया है, मतलब क्षमा के योग्य पाप नहीं है, परंतु फिर भी वो अभागिन है, क्षमा कर दीजिए। किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया, अब आप उसे क्षमा करें प्रभु, मुझे फिर कष्ट ही नहीं कोई, उसको मेरा पुत्र मिल गया, तो मेरे मन में भी कोई उसका द्वेष भावना नहीं है, उसको क्षमा कर दीजिए प्रभु। और मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप सदा इसी स्थान पर निवास करें। भगवान शिव की उसने उसकी दोनों प्रार्थना स्वीकार करी, उन्हें भी क्षमा कर दिया और वो वहीं पर निवास भी करने लगे। इस प्रकार वो वहीं ज्योतिर्लिंग में प्रकट होकर निवास करने लगे। सती शिव भक्ता घुसमा के आराध्य होने के कारण वे वहाँ घुसमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए, उसी के नाम से उनका नाम पड़ेगा घुसमेश्वर महादेव। घुसमेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराण में अत्यंत विस्तार है, ये लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। बोलिए घुसमेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभु। एक मिनट। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो भोलेनाथ ने उनके लिए फिर बाद में बहुत बढ़ दिया और कहा तुम्हारी 101 पीढ़ी तक वंश नष्ट नहीं होगा, ऐसा आशीर्वाद देकर वहाँ तो उसी में विराजित हो गए। इस घुसमेश्वर महादेव तुम्हारे पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे और तुम्हारी जो संतान होंगी वो एक से बढ़कर एक होंगी। अगर इस समय इस पुत्र में 10 गुण है तो जो अगला इसका पुत्र होगा उसमें 11 होंगे, उससे अगले मतलब गुणों में बढ़ चढ़ के होंगे, कम कोई नहीं होगा। और 100 पीढ़ियों तक तुम्हारे वंश का नाश नहीं होगा, ऐसा अवतार देकर। तो इस प्रकार ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों के महात्म की कथा और महात्म की समाप्ति हुई। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। अब एक छोटी इसमें कथा आती है कि भगवान भोलेनाथ ने विष्णु को सुदर्शन चक्र किस प्रकार प्राप्त हुआ। व्यास जी कहते हैं सूजी का ये वचन सुनकर मुनीश्वरों ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की, भूरी प्रशंसा की और लोकहित की कामना से इस प्रकार का ऋषि बोले, सूजी आप सब जानते हैं इसलिए हम आप सब कुछ जानते हैं इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। भाई जानने वाले से कोई पूछेगा। प्रभु हरीश्वर लिंग की महिमा का बताइए। एक हरीश्वर लिंग भी, अब जो और भी लिंग में छोड़ दें तो हरीश्वर लिंग बताइए वो क्या है। हमने सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, वो कथा भी बताओ। तो सूजी कहते हैं मुनिवर हरीश्वर लिंग की कथा सुनिए। एक बार भगवान विष्णु ने पूर्व काल में, ये पहले की बात है, उनके पूर्व समय में किसी अन्य कल्प में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन प्राप्त किया था। हरीश्वर शिव उस समय भोलेनाथ का हरीश्वर शिव नाम था या जो भी, उनसे सुदर्शन प्राप्त किया था, इसलिए उनका नाम हरीश्वर पड़ा। एक समय की बात है, दैत्य यानी असुर प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे किसी कल्प में। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु सारा दुख बताया। देवताओं के रक्षक तो भोलेनाथ, वो विष्णु हैं, उन्हीं को भोलेनाथ ने कहा है रक्षा का काम तुम्हारा है, तुम करोगे सबकी रक्षा। तो दैत्य भारी पड़े, वो रक्षा करने में असमर्थ पाए, तो उन्होंने भोलेनाथ की
आराधना की। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगी, भोलेनाथ की, और वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। 1000 फूलों से यही स्तुति राम ने भी की है और श्री हरि ने की, विष्णु ने। तो 1000 एक नाम जपते, नाम लेते, जैसे ओम नमः शिवाय एक कमल का फूल चढ़ाए, फिर एक बार ओम नमः शिवाय एक फूल चढ़ाए। तो ऐसे ही भोलेनाथ के 1000 नाम जप लो और एक एक फूल चढ़ाओ, अर्पण करते गए, कमल चढ़ाते। इससे भगवान विष्णु के अब भक्ति भाव की परीक्षा करें। अब इसमें क्या हुआ, वो कमल चढ़ाते। अब 1000, एक कमल इतना बड़ा होता है, 1000 कमल हो तो ढेर लगा होगा। भोलेनाथ ने अपनी महिमा से एक कमल वहाँ से गायब कर दिया, 999 रह गए। संकल्प 1000 का था, वहाँ रह गए कितने, कि 1000 नाम थे, 1000 का कम था, तो एक नाम का कम पड़ गया। अपनी लीला से उसको छुपा दिया। शिव की माया के कारण घटती अद्भुत घटना का भगवान भी उनको पता नहीं चला। अभी तो अपने नाव से चढ़ा रहे थे, उन्हें पता नहीं चला कि कब क्या हो गया। जब अंत में एक फूल कम जानकर, उनकी सारी चीज़ होनी चाहिए, लकड़ी तो कहाँ गई, यही होगा, मतलब उसकी जब खोज आरंभ की तो फूल जब हो तो मिले, वो तो उन्होंने पहले ही अदृश्य कर दिया भोलेनाथ। लेकिन दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य पर अपना जब पूरी पृथ्वी को घूमा, लेकिन पुष्प नहीं मिला, भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उसे फूल नहीं मिला। उन्होंने कहा इससे तो हमारी आराधना ही पूरी खत्म हो जाएगी अगर नहीं किया। जो इतनी तपस्या की है वो तपस्या अधूरी रह जाएगी, जिस कारण से की। तो जब कोई चारा नहीं बना, पुष्प नहीं मिला, तो 1000 में पुष्प कहाँ से लाएं। तो उन्होंने कहा है विष्णु का एक नाम कमल नयन, हे कमल नयन, आँख अर्थात कमल के समान नेत्र वाली। राम को भी कमल नयन कहा गया है, तो सभी की। तो हे कमल नयन, तो उन्होंने कहा सब मुझे कमल नयन कहते हैं, कमल के आकार के नयन। तो उन्होंने ठीक है, कोई बात अगर नहीं है, मैं अपना एक नेत्र निकाल के चढ़ा देता हूँ। अरे 2 कमल नयन है मेरे, तो एक चढ़ा देता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने नेत्र निकाल के चढ़ा दिया, या नेत्र चढ़ाना चाहा, ये भोना चढ़ा दिया, ये देखकर दुख दूर करने वाले भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वहीं प्रकट हो गए। परीक्षा करने तो बड़ी बड़ी होती है। हाँ, और श्री हरि से बोले, हे हरे, मैं तुम पर तो बहुत प्रसन्न हूँ, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छानुसार पर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा, और तुम्हारे लिए ऐसा नहीं जो तुम मांगो मैं ना दूँ, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। विष्णु भगवान बोले, हे नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है, आप तो अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथा आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। मैं ये नहीं मांग रहा आप कृपा करना है। आप जैसे मान लो आप हो भाई, जाओ किसी छोटे बच्चे, जाओ जरा 1 गिलास पानी लाओ, तो आदेश दिया जाता है, आदेश छोटे को ही तो दिया जाता है। तो मैं आपका आदेश पालन करूँगा, आपने आदेश दिया। और एक ही होता है, अगर अपने से बड़े हैं तो हम कहते हैं चाची जी अगर हमें भूख लगी है, खाना मिल जाए, अच्छा ला लें। और छोटे से, अरे भाई जरा हमें खाना खिलाओ, लेके आओ, अंतर है दोनों में। तो एक आदेश और एक प्रार्थना, बड़े से प्रार्थना, छोटे को आदेश। तो आपने कहा मुझे, आप सब कुछ जानते हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपने जो आदेश दिया है, इसलिए आपके आदेश का गौरव रखने को, मान रखने को है कह रहा हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है, जानते आप ही है, लेकिन अब जब आदेश दिया तो बता रहा हूँ, दैत्यों ने सारे संसार को परेशान कर दिया, पीड़ित कर रखा है। हे सदाशिव, हम लोगों को भी सुख नहीं मिलता। स्वामी, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्य के बद में काम नहीं देता। जो आपने अस्त्र दे रखे हैं वे सब हमारे काम नहीं आ रहे, निष्फल हो गए, उनके आगे हमारे अस्त्र बेकार हैं। अरे हमारे पास बंदूक है, उनके पास राइफल है, तो राइफल के आगे बंदूक क्या करें।
हमारे पास डंडा है, उनके पास लठिया है, तो लठिया आगे अगर डंडा क्या करें? मतलब जो हमारे पास अस्त्र हैं वो फेल हो गए उनके आगे। हे परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ कि बताओ मैं क्या करूँ, मैं कैसे सबकी रक्षा करूँ? आपने ये भी कहा रक्षा करो, तो रक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। सूजी कहते हैं, इस प्रकार श्री विष्णु का ये वचन सुनकर देवादेव महादेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। बोलते ये अस्त्र लो सुदर्शन चक्र। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का संहार कर दिया बिना प्रश्न। उन्होंने फिर तो आदेश था चलो जाओ, और सबका संहार कर दिया। हाँ, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न और सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हे सूजी, ये तो अत्यंत मनोहर कथा है कि किस तरह सुदर्शन मिला। अच्छा ये बताइए कि शिव जी के वे श्रेष्ठ नाम कौन कौन से हैं, 1000 नाम कौन कौन से हैं, ये बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया खुश होकर के, वो नाम बताइए। और उनका वर्ण महात्म्य बताइए कि वो महात्म क्या है, जिससे विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। जैसा जैसा उन्होंने कृपा की वैसा ही हमें ही बताइए, ताकि हो सकता है हमारे बारे में भूल जात कृपा करें। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने शिव जी के चरण बिंदों का ध्यान किया, चिंतन किया और फिर कहना प्रारंभ किया। अब इसके बाद ये 1000 नाम आपको कल पढ़ेंगे। आज की कथा का विश्राम यहीं पर है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आओ आरती। तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग, विष्णु को चक्र सुदर्शन की प्राप्ति, सुदर्शन चक्र की, यहाँ तक कथा आज पूरी हुई। और जो विष्णु ने 1000 नाम जपे थे, इसी कथा कल के प्रसंग में रहेगी कि वो कौन से 1000 नाम हैं वो कल होंगे। ये 1000 नाम हैं और ये 1000 नाम आपके कल पूरे करेंगे, समय लगेगा। आप कथा विश्राम करिए। आप 20-22 पेजों में नाम है, 21 पेजों में नाम है, 1000 नाम ये हैं। श्री शिवाय नमस्ते।